आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है तत्सम और तद्भव। आज हम इनको पहचानने का तरीका देखेंगे और हम तत्सम और तद्भव कहते किसे हैं या परीक्षा में हर परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आइए इनको हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं और इसी वीडियो में हम इसको समझ करके खत्म कर लेंगे। तो चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो तत्सम और तद्भव, सबसे पहले आप तत्सम की परिभाषा जान लीजिए, तद्भव की परिभाषा जान लीजिए। देखिए तत्सम का मतलब होता है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, तत् का मतलब क्या हुआ? तत् का मतलब हुआ उसके, तत् का मतलब होगा उसके, सम का मतलब होगा जैसा, उसके जैसा, अथवा सम का मतलब हम कह सकते हैं समान। यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए तत् प्लस सम, इसका मतलब ये हुआ तत् का मतलब उसके और सम का मतलब जैसा, जैसा अथवा समान। यानी उसके का मतलब क्या हुआ? उसके का मतलब हुआ संस्कृत, यानी संस्कृत। ध्यान रखेंगे, उसके का मतलब किसे? उसके का मतलब होगा आपका संस्कृत, जैसा मतलब समान, यानी संस्कृत के समान। हम कह सकते हैं जो संस्कृत के शब्द होंगे जो सीधे आ गए हिंदी में हम उनको तत्सम कहेंगे, या मिलता जुलता हमको जो दिखाई देगा संस्कृत की भांति वो सारे हमारे कहलाएंगे तत्सम। तो इनकी आप ये संधि विच्छेद करेंगे तो ये परिभाषा निकल के आएगी। और इसी के नीचे देखेंगे, देखिए ये तद्भव है। तद्भव का मतलब क्या है? अब इसको भी तोड़ लीजिएगा। देखिए इसको तोड़ेंगे, तद प्लस भव। अब इसका मतलब क्या है? तद प्लस भव। तद का मतलब क्या है? इसका मतलब था उसके, और तद का मतलब होगा उससे, उससे। और भव का मतलब होना, भव का मतलब आपका हो जाएगा होना। यानी इसका मतलब क्या है? उससे होना। अब किससे होना? अब ये संस्कृत से जो रूप परिवर्तित होकर के आ गए हैं उन्हीं को हम कहते हैं उससे होना। तो तद का मतलब हो जाएगा उससे, और भव का मतलब होना, यानी उससे होना। यानी जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। आप इनकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। और हम आपके लिए इनको पहचानने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। यदि आप इनको याद कर लेंगे और एक बार देख लेंगे तो आप हर परीक्षा में आसानी से स्कोर कर जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम हम क्या कहता है, जो हमारा ये नियम है तत्सम तद्भव का। तो इसमें कहा गया है जो ये छा है, ये छा का प्रयोग जो किया जाता है ये प्रायः तत्सम। प्रायः का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि 90% से प्लस, यानी 90% से ज्यादा क्वेश्चन में ये तरीका आपका काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग अगर होगा तो प्रायः यह कहलाता है तत्सम। ये आप ध्यान रखेंगे, वो अच्छा ध्यान रखेंगे। और इसी का अगर आपको तद्भव बनाना होगा तो ये जो है छा जो है ये आपका बदल जाएगा खा में, और इस छा में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं क्षेत्र लिखा हुआ है, ये अच्छत लिखा हुआ है, ये अछ लिखा हुआ है, ये खीर है, ये क्षीर है, ये वाला क्षीर है, और ये वाला देखेंगे परीक्षा है, और ये दक्षिण है। अब आगे बढ़िएगा। अब आगे आपको क्या समझना है? देखिए इस क्षेत्र को अगर हम इसका तद्भव बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा खेत। ऐसा अच्छत को हम बनाएंगे तो अच्छत तो रहेगा, लेकिन ये वाला छाप का प्रयोग होगा अच्छत। और ये अच्छी का मतलब आपको पता है, अच्छी का मतलब अगर तद्भव में जाएंगे तो आंख होगा। ये आंख का पर्यायवाची भी होता है। अच्छा, पर्यायवाची जितने भी होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये याद रखेंगे तत्सम के अंतर्गत आएंगे। अच्छा ये क्षीर है, अब इस क्षीर को देख रहे हैं हम, इसको कह सकते हैं ये खीर है। अगर हम इसका तद्भव बनाएंगे तो खीर बनेगा। अब ये परीक्षा है, अब ध्यान रखेंगे तो परीक्षा है तो ये वाला छा आ जाएगा जब हम इसको तद्भव बनाएंगे। और दक्षिण है तो दक्षिण को लिखते समय हम लिखेंगे दाहिना। जरा सोचिए, देखिए ये छा था ये खा में बदल गया, और ये वाला छा देखिए इस छा में बदल गया। हम आपको ये तो बताए थे ये बनाते समय ये बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पहला नियम आपको देख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये दिखाई दे गया तो मान के चलिएगा प्रायः, प्रायः इनके होने की प्रबल संभावना है कि ये तत्सम होंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वा दिखाई दे रहा है, वा का प्रयोग प्रायः तत्सम। प्रायः याद रखिएगा, प्रायः का मतलब 90%, यानी आप 100% नहीं कह सकते हैं कि हाँ वाह आएगा तो हमारा तत्सम ही होगा, लेकिन आपकी परीक्षा में आपका काम आसान कर देगा।
और इसी का जो तत्सम है, इसमें अगर बा आ गया तो ये तद्भव कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर बा आ गया तो तद्भव, अगर वाह है तो आपका तत्सम। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ वणिक लिखा हुआ है, आप जैसे ही देखे वाह दिखाई दिया आप लगा दिए तत्सम। यहाँ देख रहे हैं वाह लिखा है वर्षा, यहाँ देख रहे हैं वाह लिखा है वानर, यहाँ वाह लिखा है विद्युत, इसका मतलब ये सारे तत्सम है। अच्छा, अब इसका तद्भव क्या बनेगा? वणिक का बनेगा तत्सम बनिया, और वर्षा का बनेगा आपका बरसात, और वानर का आपका बनेगा बानर, और विद्युत का आपका बनेगा बिजली। ये आपको ध्यान रखना है, बिजली। ये हो गया, ये हमारा दूसरा नियम कहता है, यानी हमको वाह जहां दिखाई दे जाएगा इसका मतलब प्रायः 90% प्रश्नों में हम ध्यान रखेंगे ये कहलाएगा हमारा तत्सम। आगे बढ़ेंगे, और इसी के साथ आपको याद रखना है ये बा, यानी बा आपको दिखाई दे गया तो बा का मतलब है हमको प्रायः ये शब्द याद रखिएगा, प्रायः आपका तत्भव में जाएगा। चलिए तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये है सा, और ये कौन सा सा है? तो ये हम इस सा को कहते हैं, ये तालव्य वाला सा है, इसको हम तालव्य सा के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग प्रायः, ध्यान रखेंगे, इसका भी प्रयोग प्रायः किसमें होगा? तत्सम में। हमारे जितने नियम हैं सब में प्रायः रहेगा, इसमें कुछ अपवाद आते हैं तो आप उसके लिए जितने अपवाद हैं आप कहेंगे तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे अपवाद के लिए। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो सा का प्रयोग है ये प्रायः तत्सम में किया जाता है, और इसी के साथ ये वाला सा देख रहे हैं हम इसको दंत वाला सा कहते हैं। ये दंत का सा है, अगर ये दिखाई दे गया तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये दिखाई दे गया ये दंत का, तो ये जाएगा तद्भव में। ये आपको नोट करके लिखना है, अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, वो अपना खुद का नोट्स बनाइएगा, वो आपको रिवीजन करने में बहुत मददगार होगा। चलिए अब इससे देखेंगे, ये सा दिखाई दे गया, अब ये आधा है तो आधा से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये तालव्य वाला सा आया है तो इसका मतलब प्रायः इसके सही होने की प्रबल संभावना है। तो श्वेत, देखिए श्वेत लिखा हुआ है, और ये वाला भी सा है यही तालव्य का, और ये भी है तालव्य का। अब इनका तद्भव में क्या रूप होगा? तो श्वेत का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो सफेद बनेगा, और देखिए इसमें कौन सा सा आ गया है? तो ये दंत वाला सा आ गया। आगे बढ़ेंगे, ये वाला सब सा देख रहे हैं ये भी तालव्य का है, अब इसको हम बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा शब्द, हम इसको कहेंगे शब्द, अथवा शब्द भी कहेंगे, तो ये वाला सा आपको चेंज हो जाएगा दंत में। आगे बढ़िएगा, ये आपको साक दिखाई दे रहा है ना, अगर जब आप इसको तद्भव में चेंज करने जाएंगे तो ये हो जाएगा साग, लेकिन साग आपका तद्भव है और साक आपका तत्सम है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए हमारे 3 नियम हो गए, चौथा नियम देखेंगे। इस री का जो प्रयोग है ये भी प्रायः, सब में आपको प्रायः ध्यान रखना है, ये री का जो प्रयोग है ये प्रायः तत्सम में किया जाता है। तत्सम का मतलब आप समझ लीजिए संस्कृत, प्रायवाची क्या है वो भी तत्सम में जाएगा, जितने प्रायवाची शब्द होंगे। चलिए अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो री वाले हैं, देखिए ये है श्रृंगार, आप देख रहे हैं श्रृंगार, ये आपका जाएगा तत्सम में। और ये देख रहे हैं मृतिका, इसमें भी री आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी को हमेशा हम आपसे बताए हैं कि जब भी हिंदी को पढ़िए उसके भाव से पढ़िए, आपके हिंदी में पूरे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। अगर यदि सोचिए, अगर जिस परीक्षा में हिंदी आएगी तो यदि जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, और यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसलिए हिंदी को हल्के में मत लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए मृतिका यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखिए घृत, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी। अच्छा, इस श्रृंगार को हम तत्भव में क्या बदल सकते हैं? तो हम इसको बदल सकते हैं ऐसे, श्रृंगार, हम इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस श्रृंगार को ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है कि श्रृंगार लिखा कैसे जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मृतिका का तत्भव बनेगा आपका मिट्टी, ये बनेगा मिट्टी। और घृत का बनेगा घी, जो आप लोग भी खाते होंगे वही वाला घी, ये बनेगा घी, और इसका शुद्ध रूप होगा घृत, यानी शुद्ध का मतलब तत्सम। तो तत्सम बनेगा हमारा घृत, मृतिका और श्रृंगार। और श्रृंगार को हम तद्भव में ऐसे लिखेंगे और शुद्ध रूप से हम ऐसे लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इधर देख रहे हैं, ये जो आप ये चंद बिंदी देख रहे हैं, इस चंद बिंदी का नाम सुनिए। देखिए ये पहले इसको तो समझ लीजिए, ये आते हैं अयोग वाक्य के परिवार में, अयोग वाक्य का एक परिवार है, ध्यान रखेंगे, उसके अंतर्गत आते हैं। देखिए अगर ये है और ये है और ये है, 3 चीज आएगा, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? तो ये है आपका अनुनासिक, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? ये देखेंगे जब आप आ लिखते हैं तो उसके ऊपर ऐसा लगाते होंगे, या आ लिखते हैं तो आप ऐसा करते होंगे, या आप आ लिखते हैं तो आप ऐसा करते होंगे। तो जो ये वाला है ये कहलाता है आपका अनुनासिक,
और ये जो वाला है ये आपका कहलाता है अनुसार, ये अनुस्वार कहलाता है, और ये आपका कहलाता है विसर्ग। तीनों आप याद रखेंगे। ये वाला हो जाएगा आपका विसर्ग, और ये है आपका, ये वाला है अनुनासिक, आगे वाला अनुनासिक है, और ये है आपका अनुस्वार। तो ये तीन याद रखेंगे, और तीनों का परिवार कौन सा है, तो ये अयोग वाक्य कैटेगरी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। अयोग वाक्य कैटेगरी में तीन याद रखेंगे, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, ये आपको तीन याद रखेंगे। तो आपको ये जहां दिखाई दे जाएगा, पांचवा नियम ये कहता है कि जहां ये हमको अनुनासिक दिखाई दे जाएगा उसका प्रायः प्रयोग जो होगा, प्रायः सब में देखिए, अगर हम जहां कहीं प्रायः ना लिखे हैं तो हर जगह आप प्रायः लिख लीजिएगा, उनका प्रयोग प्रायः किसमें होगा, तो ये याद रखेंगे तद्भव में। अभी तक हम सब पढ़ते आए तत्सम, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना ये वाला जो अनुनासिक है यानी चंद्र बिंदी, अगर ये दिखाई दे गया तो इसका प्रयोग आप तद्भव में करिएगा। अब देखिए जैसे कैसे, अब यहाँ देख रहे हैं हम लिखा है गेहूं, गेहूं लिखा है, हमको ये दिखाई दे गया ऊपर, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुंह, ये भी दिखाई दे गया, और यहाँ लिखा है गांव। तो अगर ये दिखाई दे गया तो हम तुरंत, हमारा आंसर होना चाहिए कि ये शब्द जो लिखा हुआ है गांव, ये हमारा तद्भव। अब हम इसको तत्सम में कैसे चेंज करेंगे, तो गेहूं का होता है गोधूम, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोधूम। अब मुंह का आपको पता है आपका होगा मुख, ये ध्यान रखेंगे, और गांव का आपका होगा ग्राम, आपका ग्राम जो है ये तत्सम होगा, ध्यान रखेंगे, गांव आपका तद्भव होगा और ग्राम आपका तत्सम होगा। आगे पढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे, देखिए जो ये छठा नंबर है आप देख रहे हैं, जो हमारा छठा नियम कहता है, छठा नियम क्या है, ये आप दिखाई दे रहा है त्रा, त्रा का प्रयोग प्रायः, देखिए हर जगह आपको प्रायः मिलेगा, प्रायः किसमें होगा, तो तत्सम में। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रात्रि, मित्र, अब यहाँ लिखा है राजपूत, राजपुत्र, ये तीन चीज हम लिखे हैं, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखिएगा। रात्रि का आपका हो जाएगा रात, यहाँ हो जाएगा आपका रात, मित्र का आपका हो जाएगा मीत, मीत, इसका तत्भव हो जाएगा मीत, और इसका हो जाएगा रात, और राजपुत्र का हो जाएगा आपका, यहाँ हम नीचे कर दे रहे हैं राजपूत, ये हो जाएगा आपका राजपूत। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको नियम को याद रखने हैं। जैसे इसको थोड़ा आप चाहे तो रट लीजिए या कैसे भी करके याद कर लीजिए, आपको ये त्रा जैसे ही दिखाई दे तो इसका मतलब है ये हमारा जो वाक्य होगा ये तत्सम होगा। जैसे आपको ये दिखाई देगा तो इसका मतलब है ये हमारा तद्भव होगा। चलिए एक सातवां नियम पढ़ते हैं। सातवां नियम क्या है, या देख रहे हैं, या प्रायः जो होगा ये तत्सम में आता है, और इसी का जब या को हम परिवर्तित करते हैं तो इसी के साथ ये जा आएगा। जब हम परिवर्तित करेंगे या को तद्भव बनाने के लिए तो ये बदलेगा जा में। तो अगर जा आपको दिखाई दे गया तो तद्भव, और या दिखाई दे गया तो आप तत्सम। जैसे देखिए ये योगी है और ये है योगी का, अगर आप इसका तद्भव बनाएंगे तो ये बन जाएगा जोगी, योगी का आपका बनेगा जोगी। इधर देखिए ये युवा है, आगे देख रहे हैं या है, अब ये बदलेगा किसमें, जा में, तो युवा का हो जाएगा जमा, ये बदल गया। अब देखिए ये युग है तो आगे या है, अब ये परिवर्तित होगा किसमें, तो आपका ये होगा जा में। ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखिए इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो एक दो बार पुनः इसको देखिएगा, आपको कंफर्म है कि ये पूरा याद हो जाएगा। और